जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि पिछले 20 सालों में भारतीय वायुसेना को कितने फाइटर जेट्स का नुकसान उठाना पड़ा, और हमने आपको ये भी बताया कि उन फाइटर जेट्स में सबसे ज़्यादा जो फाइटर जेट क्रैश हुआ पिछले 20 सालों में वो था मिग-21। जी हाँ, पिछले 20 सालों में भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 79 मिग-21 को गंवाया है। लेकिन हमने कल ये उम्मीद जताई थी कि शायद 2021 भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छा साल साबित हो और भारतीय वायुसेना इस बार जीरो लॉस के साथ ये साल गुजारे। लेकिन इस नियति को कुछ और मंजूर था और कल 2021 के अभी लगभग शुरुआत ही हुई है और भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट क्रैश हो चुका है, और ये है वही हमारा पुराना फ्लाइंग कॉफिन मिग-21। आइए जान लेते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में पहले, और हम बात करेंगे कि आखिरकार हम इस समय मिग-21 को रिटायर क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि ये जो हादसा हुआ है ये राजस्थान के सूरतगढ़ में हुआ है, और ये यहाँ पर बताया ये जाता है कि जो मिग-21 क्रैश हुआ है ये एक अपनी रूटीन फ्लाइट में था और इसमें कुछ टेक्निकल मैल फंक्शंस देखे गए, जिसके बाद पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया और ये जो प्लेन था वो क्रैश हो गया है। हालांकि इस पे जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है भारतीय वायुसेना द्वारा वो बैठा दी गई है और जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जा चुकी है इस एक्सीडेंट की। दरअसल आपको पता होना चाहिए कि मंगलवार को भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 बाइसन फाइटर जेट जो कि यहाँ पे सूरतगढ़ में क्रैश हुआ था, बताया ये जाता है उसको लेकर के कि ये जो प्लेन था ये अपनी रूटीन फ्लाइट में था और लैंडिंग के वक्त पायलट को कुछ मेजर टेक्निकल मैल फंक्शंस देखने को मिले थे, जिसके बाद उसने खुद को इजेक्ट कर लिया। गनीमत ये रही कि पायलट एकदम सफलतापूर्वक बिना किसी हानि के वहाँ पे लैंड कर गए थे, लेकिन जो प्लेन था वो क्रैश हो गया था। फिलहाल यहाँ पे जो गांव के लोग हैं आसपास के, उनका ये कहना था कि उन्होंने काफ़ी एक तेज़ आवाज़ सुनी थी किसी फाइटर प्लेन की क्रैश होने की और वो क्रैश साइट की तरफ भागे थे, जबकि बाद में पता चला कि ये भारतीय वायुसेना का एक मिग-21 था। वहीं पुलिस की बात माने तो पुलिस ने बताया कि जहाँ पर ये हादसा हुआ है वहाँ पर रनवे कुछ ही दूरी पर था और वहाँ पे पहले से फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ थी वो मौजूद थी। इसका मतलब ये था कि पहले से ही वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया गया था कि मिग-21 में कुछ टेक्निकल इश्यूज़ देखने को मिले हैं जो कि काफ़ी मेजर हैं, और यही कारण है कि पायलट को वहाँ पे इजेक्ट होना पड़ा था। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जैसे कि कल के रिपोर्ट में हमने बताया था कि अभी तक 20 वर्षों में भारतीय वायुसेना ने तकरीबन 79 मिग-21 को खोया है। वहीं इसको मिला लिया जाए तो अब वो जो संख्या है वो 80 हो चुकी है। तो यही एक कारण है भारतीय वायुसेना के लिए समस्या का कि वो चाह करके भी इस समय मिग-21 को रिटायर नहीं कर सकते। उसका कारण ये है घटती हुई स्क्वाड्रन। अब इसको जो रिप्लेस करेगा वो तेजस MK-1A होगा, और इसको लेकर के भारतीय वायुसेना पहले से ही ये बात कर रही है कि जल्द से जल्द जो 83 तेजस MK-1A का ऑर्डर है वो प्लेस कर दिया जाए ताकि इन फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जा सके। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि जब तक एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिग-21 को नहीं मिलेगी या भारतीय वायुसेना जब तक इस चीज़ को लेकर के आश्वस्त नहीं हो जाती कि कोई अच्छा एयरक्राफ्ट इसको रिप्लेस कर सकता है, तब तक शायद हमें अभी कुछ और सालों तक मिग-21 देखने को मिले। वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स की बात माने तो शायद 2030 तक आपको ये फाइटर जेट उड़ान भरते दिख सकते हैं, क्योंकि जब तक तेजस MK-2 प्रोजेक्ट और जो तेजस MK-1A है इनके ऑर्डर डिलीवर होने शुरू नहीं हो जाएंगे तब तक इनके हटने की कोई चांसेस नहीं है। और यही कुछ सिनेरियो मिग-27 के साथ भी था, क्योंकि सेकंड नंबर पे जो सबसे ज़्यादा क्रैश हुए हैं 20 सालों में फाइटर जेट वो गौरव प्राप्त है मिग-27 को, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में क्रैश हुए थे। तो देखना ये है कि भारतीय वायुसेना इस पे कब तक इंतज़ार करती है कि वो इन फ्लाइंग कॉफिन्स को रिप्लेस कर सके। आगे दूसरे विषय पे बात करते हैं तो वो एक पाकिस्तान के एयर शो से, या आप कह सकते हैं एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज से संबंधित है। दरअसल आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में चीन और पाकिस्तान की वायुसेना ने एक संयुक्त युद्ध अभ्यास का आयोजन किया था जिसका नाम शाहीन 9 था, और ये एक एयर एक्सरसाइज थी दोनों देशों की जो हवाई तैयारियां हैं उनको परखने के लिए। तो इसको लेकर के एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। दरअसल इस बार दोनों देशों का जो मकसद था वो आपसी तालमेल को बढ़ाने से कहीं ज़्यादा इस बात पर था कि भारत के राफेल और सुखोई 30 MKI की जोड़ी को टैकल कैसे किया जाए, काउंटर कैसे किया जाए। इसी बात का खुलासा करते हुए ग्लोबल टाइम्स में एक चाइनीज़ मिलिट्री एविएशन एक्सपर्ट जिनका नाम फू कुआन शाहो है, उन्होंने
एक बड़ी बात कही है। उन्होंने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि इस एयर शो के दौरान चाइना ने जो अपने J-10C फाइटर्स थे और J-11B फाइटर्स थे उनको क्रमशः सुखोई 30 MKI और राफेल के तौर पर इस्तेमाल किया। जी हाँ, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरी की पूरी जो मॉक बैटल थी वो 7 दिसंबर को शुरू हुई थी पाकिस्तान में, जो कि तकरीबन 20 दिन तक चली थी। इसमें चाइना ने अपने J-10C और J-11B फाइटर्स को भेजा था। तो यहाँ पर जो चाइनीज़ एविएशन एक्सपर्ट हैं उनका ये कहना था कि चाइना का जो J-10C है ये कई मायनों में राफेल के समकक्ष पाया जाता है, फिर चाहे इसका साइज हो या इसका एरोडायनेमिक डिज़ाइन हो, एरोडायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक हो या इसके एवियोनिक्स हो या इसका जो वेपन सिस्टम है ये लगभग राफेल के बराबर ही यहाँ पे कैपेबिलिटी रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इनका J-11B फाइटर जेट है वो एक हैवी वेट का फाइटर है और इसका जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं जो सुखोई 30 MKI है उससे हूबहू मिलता है। तो पाकिस्तान और चाइना ने इसी पर आधारित एक एक्सरसाइज की थी, लेकिन इसके जो रिजल्ट थे वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। अब आपको हंसी भी आ सकती है और आप इसको सीरियस भी ले सकते हैं कि जो रिजल्ट थे उन्होंने पाकिस्तान का टोटली मजाक बनाया। चाइनीज़ एक्सपर्ट ने यह कहा कि जिस समय चाइना के J-10C और J-11B पाकिस्तान के JF-17, F-7 और मिराज 3 फाइटर्स के सामने गए तो इन्हें कोई ख़ास दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि जो पाकिस्तान के विंटेज जेट हैं जैसे F-7 हो गया या मिराज 3 या 5 हो गए, ये J-10 और J-11 के सामने कहीं नहीं टिके। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि JF-17 ने कुछ एग्रेसिव मनूवर्स ज़रूर दिखाए, लेकिन अंत में वो कभी भी J-10 या J-11 के आगे टिक नहीं सके। अब यहाँ पे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इसको एक चाइनीज़ प्रोपेगेंडा मान के चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा चाइना ने ये दावा किया है कि उन्होंने तकरीबन इस पर 200 सॉर्टीज़ परफॉर्म की थी और दोनों देशों ने एक जटिल युद्धाभ्यास किया था। वहीं कुछ जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं अब क्योंकि चाइना को अपना J-10 फाइटर पाकिस्तान को बेचना है, इसीलिए वो अपने J-10 फाइटर की जो शक्ति हो पाकिस्तान के पुराने और कमज़ोर फाइटर जेट पे आजमा रहा है, ताकि पाकिस्तानी वायुसेना को इससे इम्प्रेस किया जा सके और बड़ी सी बड़ी मात्रा में पाकिस्तानी वायुसेना इनके जहाज़ों को खरीदें। वहीं आपने कल की डिफेंस न्यूज़ में हमारे दूसरे चैनल पे ये ज़रूर सुना होगा हमारी रिपोर्ट, जहाँ पे हमने बात की थी कि खुद पाकिस्तान के एक पूर्व वाइस मार्शल जो है एयर वाइस मार्शल, उन्होंने किस प्रकार JF-17 की बखिया उधेड़ी। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप ज़रूर देख सकते हैं, आपको वी नेशन 111 चैनल पे वो वीडियो टॉप पर मिल जाएगी, वहाँ पे ज़रूर देखिए और इस वीडियो को एंजॉय करिए। और उसमें हमारे कोई कमेंट्री नहीं थी, वो हूबहू वही शब्द थे जो पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल ने कहा था। उन्होंने कहा था कि JF-17 जो उनका है राफेल की सामना तो छोड़िए, अगर 1 by 1 उनका सामना हो जाता है तो JF-17 के पास बचने का कोई चांस नहीं होगा। इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राफेल तो बहुत दूर की बात, अगर मिराज 2000 भी इनके सामने आ जाता है तो एक JF-17 उसको टैकल नहीं कर पाएगा, उसके लिए तकरीबन 3 से 4 JF-17 की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि मिराज पे मीका मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि अकेले JF-17 को बिना F-16 के कवर के उड़ाना आत्मघाती साबित हो सकता है और पाकिस्तान को इससे बचना चाहिए। तो अगर आप इस पे वीडियो डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारे सेकंड चैनल पे विजिट जरूर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।